खबर अब हिंदी में। नमस्कार, फोकस पूर्वोत्तर में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी को बोहाग बिहू की शुभकामनाएं। बोहाग बिहू यानी असम के 9 वर्ष का उत्सव, जीवन उत्सव है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू एक नई चेतना, एक नई उमंग भर देता है असम में। बिहू का मतलब सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है या मंच पर बिहू नृत्य और गीत नहीं। बिहू असम के लोगों के जीवन का उत्सव है। असम की सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति के साथ उसका गहरा रिश्ता और लोक जीवन की जीवंतता जिस पर्व में सबसे अधिक सघन रूप से दिखाई देती है वह है बोहाग बिहू। यह केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि जीवन को उत्सव की तरह जीने की परंपरा का प्रतीक है। खास करके रंगाली बिहू जो असमिया 9 वर्ष के आगमन के साथ मनाया जाता है, नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संदेश लेकर आता है। अगर हम बात करें असमिया पंचांग की तो प्रथम बोहाग यानी असमिया पंचांग के अनुसार जो बैसाख का महीना है उसके प्रथम दिन असमिया कैलेंडर का 9 वर्ष आरंभ होता है। यह समय प्रकृति के पुनर्जागरण का होता है। पेड़ों पर नई कोपलें, कपो फूल का उगना, खेतों में हरियाली, वातावरण में मधुर सुगंध और कई सारी संभावनाओं का आकाश छिपा होता है। जो लोग असम के बाहर से रहते हैं या जो असम के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए यह बताना जरूरी है। वैसे जब भी लोग आते हैं तो असम में बिहू नृत्य को देखते हैं, बिहू गीत को सुनते हैं, लेकिन बिहू का मतलब और खास करके बोहाग बिहू का मतलब इतने तक सीमित नहीं है। और उसकी अपनी एक परंपरा है, एक सांस्कृतिक विरासत है और कहीं ना कहीं अर्थनीति भी जुड़ा हुआ है। हमारे एक मित्र हैं, असमिया मामले के जानकार हैं, असमिया संस्कृति पर लगातार काम कर रहे हैं, डॉक्टर दयानंद भुइयां। उन्होंने, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि बोहाग बिहू मुख्य रूप से कई चरणों में मनाया जाता है जिनमें प्रत्येक का अपना एक सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। अगर हम बात करें तो पहले दिन गोरू बिहू होता है। गोरू बिहू का मतलब है कि पशुधन, मवेशी, उन्हें स्नान कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और यह इस परंपरा का प्रतीक है कि असमिया समाज अपनी जीविका के साधनों के प्रति कितना संवेदनशील और कृतज्ञ है। कृषि आधारित समाज में पशुधन का महत्व अधिक है और यह दिन तो उसी सम्मान का प्रतीक है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है जो मवेशी के सम्मान का अवसर होता है। दूसरे दिन मानव बिहू। मानव बिहू का मतलब है कि मानव जीवन के उल्लास का दिन। यह असमिया कैलेंडर के अनुसार जो बैसाख का पहला दिन होता है, प्रथम बोहाग जिसे कहते हैं, वह होता है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं, गले में इसी तरह का असमिया गामोछा धारण करते हैं, एक दूसरे को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। यह दिन सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का अवसर है। तीसरे दिन को बोलते हैं गोहाई बिहू। गोहाई यहाँ ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर को बोलते हैं और ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट की जाती है। लोग नाम घर जाते हैं, प्रणाम करते हैं और सेवा करते हैं
नामघर माने एक असमिया जो कल्चर है या श्रीमंत शंकर देव ने जो स्थापित किया था नामघर, वो आराधना स्थल है जहाँ श्री कृष्ण का स्मरण किया जाता है। नाम कीर्तन यानी भजन गाए जाते हैं। तो और जब नामघर जाते हैं, आराधना करते हैं, तो जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। इसके बाद होता है सेरा बिहू। सेरा बिहू माने विदाई। बिहू को चौथे दिन विदाई दी जाती है और यह लंबे समय तक बनी रहती है, उसका जो प्रभाव है। लेकिन दिक्कत, समय के साथ कई चीजें बदलती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहू में कई चीजें जुड़ती चली गई। जैसे जब समाज में कई परिवर्तन होते हैं तो जो हमारे सांस्कृतिक स्वरूप हैं, जो सांस्कृतिक आचरण है, उसमें भी बदलाव होते हैं और फिर बिहू मंच पर आ गया। अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था और अभी भी है ग्रामीण इलाकों में, हुसोरी। बिहू गीत गाने के पहले हुसुरी गाई जाती है। घुसरी यानी नाम कीर्तन। नाम कीर्तन मीन्स भजन, जो गांव के छोटे छोटे युवक युवतियां, युवक वाद्य यंत्र पकड़ते हैं, ढोल पेपा, और युवतियां नृत्य करती हैं। तो वो लोग जाकर हुसुरी गाते हैं, माने भजन करते हैं घर के सामने जाकर। और भजन करने के बाद फिर जो घर के लोग हैं वो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं। हुसुरी गाने के बाद जो बिहू दल है वो गृह स्वामी से पूछता है कि क्या हम बिहू गा सकते हैं। बिहू उत्सव का प्रतीक है, इसीलिए इसको रंगाली बिहू भी कहते हैं। हो सकता है कि किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार हो या कोई शोक का माहौल हो, तो हुसुरी भजन गाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बिहू गाने के पहले गृह स्वामी से अनुमति लेनी होती है कि क्या हम बिहू गा सकते हैं। और उस अनुमति को मिलने के बाद ही ये जो बिहू टीम है वो बिहू गाती है, बिहू नृत्य करती है। और जो एक सामाजिक परंपरा रही है कि गांव के जो वृद्ध हैं या जो प्रतिष्ठित लोग हैं, इसकी शुरुआत उनके दरवाजे से होती है। तो इस तरह से बिहू एक सामाजिकता जो है, जुड़ाव और सम्मान की भावना को मजबूत करता है। उसे प्रकृति भी असम के साथ रहती है। इस मौसम में नदी किनारे या खास करके जो बालू के इलाके हैं, जो जंगली इलाके हैं, वहां पर कपो फूल उगते हैं। इस अवसर पर कपो फूल का विशेष महत्व है, उसकी जो विशेष सुगंध, वह सुगंध है, यह जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो संबंध है, उसमें क्या होता है कि प्रेमी, जो यहाँ की परंपरा रही है, हालांकि समय के अनुसार बहुत कुछ बदला है, जंगल में जाकर, नदी किनारे जाकर कपो फूल लाता है अपनी प्रेमिका के लिए, और प्रेमिका अपनी उंगलियों से गामोछा बिनती है। अलग अलग रंग, फूल, कई पक्षी उसमें उकेरे जाते हैं, जिसे बिहुआन बोला जाता है। तो ये बोहाग बिहू एक ऐसा अवसर होता है जब लोग नृत्य बिहू गा रहे होते हैं, तो युवक कपो फूल देकर प्रपोज करता है जिसे वह पसंद करता है, और वह युवती जो प्रेमिका है उसकी, अगर उसे बिहुआन दे देती है, अपने अंगुलियों से बना हुआ गामोछा, असमिया गामोछा, तो सहमति उसको मान लिया जाता है। दूसरी बात है कि इस बोहाग बिहू या असम में बिहू में, हर बिहू में असमिया गामोछा की मांग बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो ग्रामीण जो कारीगर हैं, बड़े पैमाने पर गामोछा बुनते हैं, गामोछा तैयार करते हैं, क्योंकि
गमछा की बहुत ज़्यादा बिक्री इस दौरान होती है। तो जो असमिया अर्थव्यवस्था है उसको भी बिहू एक सहायक के रूप में मदद करता है। असमिया अर्थव्यवस्था खास करके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और जो असमिया गामछा जो तैयार करने की जो प्रक्रिया है उससे महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी यह समृद्ध करता है और निश्चित रूप से सामूहिकता तो है ही। दूसरी चीज, बाद के दिनों में बिहू मंच पर आ गया, पहले मंच पर नहीं था। तो बिहू में जो असमिया सारे कलाकार हैं व्यस्त रहते हैं और एक पखवाड़े तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो जो वाद्य यंत्र वादक हैं, जो असमिया कलाकार हैं, वे तमाम लोग पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं। तो उनके भी आजीविका का एक बड़ा आधार बन गया है बिहू। और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बोहाग बिहू की शुभकामनाएं। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी